स्टूडेंट्स, अभी हमने पार्ट 1 में त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज क्या होता है और उनके क्या क्या नाम हमारे पास हो सकते हैं। अब जो हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स की कुछ कंडीशंस कर रहे हैं कि कब ये ट्रायंगल बन सकता है और इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले मैं कंडीशन नंबर 1 लेती हूँ कि जो त्रिभुज के कोण होते हैं, कभी भी इन तीनों कोणों को अगर मैं काट लूं ऐसे, जैसे यहां से मैंने काट लिया, ये काट लिया, ये काट लिया, इन तीनों को अगर जोड़ के रखा जाए तो हमेशा ही कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो जोड़ बनेगा, अगर मैं उनको काट करके एक जगह लगा देती हूँ कि यहाँ पे सी है मेरे पास जा रहा है और इधर ए लगा देती हूँ, बी लगा देती हूँ, तो एक लाइन बन जाएगी। तो इनका जोड़ जो है हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि दो समकोण। अब फिलअप में आता है कई बार समकोण के में बातें करते हैं, तो कई बार एक डिग्रीज में बात करते हैं। तुम्हें पता है 90 डिग्री का एक समकोण होता है। तो कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी हमेशा ही 180 डिग्री होता है। इसके आधार पर हमसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ, यदि कोण ये 70 डिग्री है, ये 20 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो कोण सी बताओ कितने का होगा। सी की जगह एक्स लिख दिया, यानी कि एक्स का मान बताओ। तो इसके अंदर हमारी यही प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि जब भी त्रिभुज के अंदर की बातें करते हैं तो हमें याद रखना है कि इन तीनों कोणों का जोड़ हमेशा ही 180 होता है, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो। अब जब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 है, यानी कि x जमा 30 जमा 70 बराबर 180, तो ये कितना बन गया, x जमा 100 बराबर 180, यानी x बराबर 180 माइनस 100 80। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ लो, 100 बन गया, तो 180 सारा तीनों का टोटल होता है, तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो तीसरा कोण 80 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी मैं बताती हूं तुम्हें। कई बार यही प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर ये कोण 50 है, नहीं ऐसे नहीं आएगा, इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 50 डिग्री 70 डिग्री और 90 डिग्री से त्रिभुज बन सकता है। एक त्रिभुज बन सकता है, सत्य या असत्य, एक त्रिभुज बन सकता है, असत्य या सत्य, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब आपको इसका आंसर देना। तो इसमें हमें पता है जो तीन कोण अंदर के दे रखे हैं, तो तीनों कोणों का जोड़ हमेशा ही 180 बैठना चाहिए। हम जब भी अंदर के कोणों की बात हो रही है तो 50, 70 और 90 यदि एक त्रिभुज के अंदर आएंगे तो इन तीनों का जोड़ हमेशा कितना बैठना चाहिए, 180। ये हमने अभी कहा कि कुछ भी हो ये 180 बैठना चाहिए, और ये कितना बैठ रहा है, 50 और 70, 140 और 90, 230। तो इसका मतलब ये तो 180 से ज्यादा हो गया। 230 जो है 180 नहीं है, एग्जैक्ट 180 आना चाहिए। अगर 180 आएगा तो ठीक है, वरना नहीं। तो ये 180, 230 जो है वो 180 से बड़ा है, इसीलिए ये त्रिभुज नहीं बन सकता। तो ये हो गया फॉल्स। अगर ये सिर्फ 180 ही आए, केवल और केवल 180 आए, ये तभी बन सकता है। तो हम ये कहेंगे चाहे कम आए तब भी फॉल्स, अधिक आए तब भी फॉल्स। अब एक और मैं इसी कंडीशन से लेकर के आपको सवाल करवाती हूँ। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। एक आपको त्रिभुज बना देंगे, यहां मैंने लिख दिया 50 और यहां मैंने लिख दिया 90 नहीं लेते, 90 लेने से तो यहां लो आप 80 और यहां लिख दिया x,
अब आएगा कि x का मान बताओ। अब ऐसे सवाल में आप देखो, कई बच्चे सीधा ही करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि 80 का कोण बाहर बना हुआ है त्रिभुज के, अंदर नहीं है। अंदर और बाहर के कोणों का तो अलग हिसाब है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज के अंदर के कोणों का जोड़ होता है हमारे पास 80। तो त्रिभुज के अंदर के कोणों का जोड़ होता है 180। अब ये 80 बाहर का है, तो पहले मुझे अंदर का कोण लाना पड़ेगा कि ये कोण कितने का है। अब आप देखो, जब भी एक लाइन होती है, यहां पर कोई लाइन है, ये 80 है, तो अंदर का कितना होगा? हमने पढ़ा है कि रैखिक युग्म बन गया। और जब ये रैखिक युग्म होता है, उसमें से हमें अगर एक कोण पता है तो दूसरा कोण हमेशा माइनस करके आ जाता है। तो ये कोण कितने का आ गया? अंदर का कोण, अंतः कोण कहते हैं। अंदर के कोण को क्या बोलते हैं? शुद्ध भाषा इसके लिए है अंतः कोण। अंतः कोण, तो इसका अंतः कोण कितना आ गया? 180 माइनस 80, यानी कि 100 डिग्री। तो ये बन गया मेरे पास 100 डिग्री। अब ये 100 बन गया। अब आप सवाल को कर सकते हो। x बराबर, मैंने बताया था, इन दोनों को जोड़ो और 180 में से घटा दो। तो 180 में से आप 150 घटा दो, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 30 डिग्री। तो ये मेरे पास आंसर है। ऐसे ही एक और डायग्राम में बना के बताती हूँ तुम्हें, कि जैसे अब यही सवाल है, इसको मैं नेक्स्ट सवाल लेती हूँ। कौन सा चल रहा है मैंने ध्यान नहीं दिया, नंबरिंग अब अपने आप करनी पड़ेगी आपको। इसमें ये क्वेश्चन आप पूछ के इन्होंने यहां एक्स लिख दिया। एक ऐसा भी सवाल होता है हमारे पास। अब ये कंडीशन से संबंधित है, नंबरिंग अब आप अपने आप करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने नंबरिंग यहाँ पे छोड़ दी। अब आप देखो, इसमें इस सवाल में क्या होगा हमारे पास? यहाँ का नहीं यहाँ का पूछा है। तो एक तो हमारे पास सीधी कंडीशन है, वो कंडीशन मैंने अभी तुम्हें करवाई नहीं है, तो इसीलिए मैं इसी कंडीशन के द्वारा आपको ये सवाल बता देती हूँ। बाद में वो कंडीशन भी याद कर लेंगे। अब हमें अंदर का तो निकालना आता है। इस कोण का नाम मान लो, मैंने यहाँ पे नाम रख लिया APC। तो C का अंतः कोण, C का कोण C, अंतः कोण कितना है? यानी कि इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हम सीख चुके हैं। 180 में से इनका जोड़ करके 70 और 30 का जोड़ करो और घटा दो। जब जोड़ करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, तो 100 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 80। अब अंदर का 80 आ गया। अब आप बाहर का बता सकते हो, बाहर का कितना आएगा? अभी मैंने आपको बताया था, जब एक ऐसी रेखा जा रही हो तो ये क्या बन गया? रैखिक युग्म। हमारे सवालों में बच्चों रैखिक युग्म का बहुत बड़ा रोल है। हर सवालों में रैखिक युग्म कहीं ना कहीं बन ही जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जहां भी आपको एक लाइन दिखाई दे जाए, वहां से कोई लाइन जा रही हो तो दोनों का जोड़ 180 होता है। तो x बराबर कितना जाएगा? 180 माइनस 80, 100। कितना आ जाएगा? 100। अब यहां से ही हम एक डिराइव कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी डिराइव हो जाएगी कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है, वो अंतः सम्मुख कोणों के सुदूर वर्ण लगाते हैं बच्चों। इसके लिए सुदूर का मतलब होता है साथ वाला छोड़ दो, बाकी के दो एंगल सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। वैसे बच्चे तो सिंपल याद रखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, लेकिन इंटीरियर ये वाला नहीं, अदर टू इंटीरियर एंगल्स। अदर टू इंटीरियर एंगल्स आप कह सकते हो, क्योंकि 3 होते हैं, 3 में से इस वाले को छोड़ दो तो अदर टू इंटीरियर एंगल, अपने साथ वाले का नहीं। तो अब आप सीधा ही कर सकते हो, जब आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है तो आप डायरेक्टली हमेशा बता सकते हो। ये पेपर में सवाल बहुत ज्यादा आता है कि ये 30 है, ये 70 है, तो बाहर का कितना आएगा? 100। कितना आ जाएगा बाहर का? 100। 30 जमा 70। ये एक्टिविटी भी है बच्चों। इस एक्टिविटी को हम कटिंग के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इसमें मैं एक्टिविटी नहीं करवा सकती, मैं आपको प्रॉपर्टीज करवा रही हूँ। नहीं तो इस एंगल को कट करो, इस एंगल को कट करो, दोनों एंगल्स को यहाँ पर रख दो, वो इतना ही बिल्कुल कवर कर जाएगा, तो वो बन जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से आपका एक सवाल इस टाइप से भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे इन्होंने दे दिया
80, ये मेरे को दे दिया 30, और ये इस एंगल पे डाल देंगे x। बताओ x का क्या मान होगा। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण जो है ये वाला बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण है। बाह्य कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर बनेगा, इसके बराबर का नहीं बनेगा, कहीं इसके बराबर का बनाने लग जाए। तो 80 जो है x जमा 30 के बराबर है। x जमा 30 जो है वो किसके बराबर बन जाएगा मेरा, 80 के बराबर। तो x कितना बन जाएगा, 50। सीधी सी बात है कि इन दोनों का जोड़ जो है 80 बैठ रहा है, तो 30 तो है ही, 50 और बन गया। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। अब एक दो क्वेश्चन मैं और ले रही हूं। अब मैं ये क्वेश्चन ले रही हूं आपके पास, ये कोण 60, ये कोण भी 60। ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास समकोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, और चौथा मेरे पास आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। अब इसमें से अगर आपको ऑप्शन छांटना हो तो आप कैसे छांटेंगे। समकोण तो ये है नहीं, क्योंकि दो 60-60 के हैं, तो तीसरा कोण कितना आएगा हमारे पास, 180 में से 120 चला जाएगा तो बन गया 60। इसका मतलब तीसरा कोण भी 60 ही है हमारे पास। अब ये समद्विबाहु भी नहीं है। अगर हमने तीसरा नहीं निकाला होता तो कई बच्चे समद्विबाहु कहते हैं, क्यों, क्योंकि जिसके दो कोण बराबर है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोण है तो कोण के सामने भुजा ये और ये भुजाएं आपस में क्या बनेंगी, बराबर, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो हम ये कहेंगे जब ये कोण बराबर है तो ये भुजाएं बराबर है, तो समद्विबाहु होते। लेकिन तीसरा कोण भी 60 है, तो तीनों भुजाएं बराबर बन गई। जब तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर हैं, इसीलिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। इसीलिए हमें तीसरा कोण निकाल के देखना चाहिए, क्योंकि दोनों 60-60 है। वैसे हमें पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो अब यहां से हमें बन गया कि दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरी एक और मैं कंडीशन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट कंडीशन इसके लिए कि यदि एक त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये A है, ये B है और ये C, इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल यानी कि कोण कौन सा है। अब भुजा तो हमें पता है ये बड़ी है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके जो सामने का कोण होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो कोण B जो है वो बड़ा है कोण A से भी और कोण A से, और कोण B बड़ा है कोण C से भी, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण, रिमेंबर बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। छोटी भुजा के सामने के कोण से बस अब मैं एक क्वेश्चन और लूंगी छोटा सा, वो ये होगा। अभी समकोण त्रिभुज के ऊपर तो और भी कंडीशंस काफी आ जाएंगी मेरे पास,
कि अगर कोई भी त्रिभुज है कब बन सकता है, 3, 4 और मैं कहता हूं 7 सेंटीमीटर, इससे एक त्रिभुज बनाओ। आप कितना ही जोर लगा लेना, आपसे त्रिभुज नहीं बनेगा। और अगर मैं ये कह दूं 3, 4 और 3, 4 और 8 से त्रिभुज बनाओ, तब भी नहीं बनेगा, तब भी कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दोनों से नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। कारण, इसका कारण हमारे पास ये आएगा। कारण, त्रिभुज की कभी भी दो जो भुजाएं होती हैं, दो छोटी ले लो, कि कोई भी दो, सभी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए हमेशा। जैसे 3 और 4 7, तीसरी भुजा 7, तो ये बराबर आ गया ना, तो नहीं बनेगा। ज्यादातर दो छोटी भुजाओं को ले लो, त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़, दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसको करने के लिए ये होता है, सबसे दो छोटी भुजाएं उठा लो, जैसे 3 और 4, तो मैंने जोड़ा 3 और 4, 3 और 4 कितना आया 7, और तीसरी भुजा क्या है 7, तो 7 बराबर 7 आया ना, तो इसीलिए नहीं बनेगा त्रिभुज। इसमें भी देखो 3 जमा 4, 3 जमा 4 और तीसरी भुजा 8, ये हुआ 7, 7 बराबर नहीं है 8 के। 7 बड़ा नहीं है, बराबर है ना, बड़े की कंडीशन है हमारी। 7 जो है वो छोटा है 8 से, जबकि होना क्या चाहिए बड़ा, तो इसीलिए ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर हमें ऐसा दे दिया जाए 3, 4 और 5 से बना, तब बन जाएगा। हमने दो छोटी भुजाएं उठाई, 3 और 4 7, 7 जो है वो 5 से, 7 जो है 5 से बड़ा है, ये तीसरी भुजा ले ली मैंने, इसीलिए इससे बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, it's sufficient for today and the related sum can be done in the next video or another video. Okay students.